ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अधिक मास की, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको जो आगे होने वाला है या कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगी और फिर उसके बारे में उसकी प्रेडिक्शन करूंगी। बहुत से दर्शकों का मेरे पास फ़ोन आता है कि माँ आप ना वीडियो लेट डालते हो, वीडियो कम डालते हो। मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, जब ग्रह या नक्षत्र कुछ भी चेंज होते हैं तो उसके ऊपर भविष्यवाणी करना अच्छा लगता है, और जिससे कि आपका मनोबल भी बढ़ता है और आपका विश्वास भी जगता है। तो बार बार वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें ना आपको कुछ देश के बारे में पता लगेगा, ना आपके अपने भविष्य के बारे में पता लगेगा, ना ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। लेकिन जब भी ग्रह परिवर्तन होते हैं तो उसके लिए मैं आपको वीडियो पहले ही डालती हूँ, या कहीं इलेक्शन होने हो, जैसे बंगाल के हुए, कर्नाटका के हुए, तो मैंने अपनी वीडियो पहले ही डाली। और अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे और आपकी शिकायत मेरे से दूर हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको कि मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आप देखिए, अधिक मास के अंदर जो यह शुरू हुआ है, इसके अंदर आप देखिए 3 अगस्त को शुक्र जो है वह अस्त होने वाला है। दूसरा, शुक्र वक्री सिंह राशि में, बुध सिंह राशि में, मंगल भी सिंह राशि में और केतु के नक्षत्र में है। और इसके बाद 2 सितंबर को कन्या में चित्रा नक्षत्र में मंगल, और उसके बाद अक्टूबर में 2 अक्टूबर को तुला राशि में मंगल। इसका फलित मैं आपको बताऊंगी कि इसका सिंह में, कन्या में, तुला में, वृश्चिक में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसके बाद शनि जो है वह कुंभ राशि में, सातविषा नक्षत्र में, राहु अभी मेष राशि में है और केतु जो है वह तुला राशि में है। और अभी के जो समय में जो केतु का है और राहु का है, यह 30 अक्टूबर को जो राहु परिवर्तन होगा उसके बारे में जो भी भविष्यवाणी होगी मैं आप सबको पहले आकर बताऊंगी। क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु जो है मीन राशि में चले जाएंगे रेवती नक्षत्र के अंदर, और केतु जो है वह चले जाएंगे कन्या राशि में चित्रा के नक्षत्र में। तो इसके क्या क्या आगे घटनाएं होने वाली हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब आप लोगों के बहुत से मेरे पास फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि आपने जो बाढ़ की और अग्नि की जो आपने भविष्यवाणी की थी वह सत्य हुई, और कईयों के घरों में जो पानी गया, मुझे अंबाला से भी आया और मुझे उत्तराखंड से भी आया। दिल्ली में तो आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई थी, और प्रभु की बहुत मेहरबानी कि हम लोग सब सुरक्षित हैं और बहुत से लोग सुरक्षित हैं। तो ये भविष्यवाणी सत्य होने का, मैं आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलती कि भाई हमने ये भविष्यवाणी की और ये सत्य हो गई। ये कुदरत के नियम है और उसके अंदर ग्रहों का खेल है, और जो ग्रहों का खेल है उसी के हिसाब से पूरी सृष्टि पे, मतलब जो भी परिवर्तन होता है वह सृष्टि के ऊपर होता है। अब बहुत से दर्शक मेरे से पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा और झारखंड में क्या होगा। 4 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, और जो पीछे बंगाल में हुए थे उसकी जो मैंने भविष्यवाणी की थी वो सब आपके सामने है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। और जो कर्नाटका की हुई थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अभी जो ग्रहों का परिवर्तन है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति हो रही है कि राजनीतिक दल में बहुत परिवर्तन होगा। और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में
जो इलेक्शन होंगे उसका अभी इलेक्शन की डेट नहीं आई है, लेकिन कुछ मुझे जो ऐसे अनुभव लगता है, कुछ मेरे दर्शक नाराज भी होंगे इस बात पे, वहाँ पे मुझे सत्ता के परिवर्तन के पूरे पूरे योग दिख रहे हैं, जो अभी की ग्रह की स्थिति है। लेकिन जो ये ग्रह आगे बदल रहे हैं, मंगल जैसे परिवर्तन होगा और राहु परिवर्तन होगा, और इस वक्त मंगल और शनि की आमने सामने युति बनी हुई है। तो क्योंकि शनि जो है साताभिषा नक्षत्र में कुंभ में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और मंगल सिंह राशि में उसके सप्तम में है। तो कुछ ऐसी अनहोनी घटना का मुझे अंदेशा लगता है 14 अगस्त के बाद, जब उत्तरा फाल्गुनी में मंगल का परिवर्तन होगा। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। तो उस वक्त में मुझे ऐसे लगता है कि कुछ जनता, पुलिस बल और कुछ राजनीतिक दलों का आपस में समन्वय ना होना, मेल जोल ना होना, और जो हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि विपरीत जो ऑपोजिशन है उन्होंने एक संगठन बना लिया है इंडिया का, और संगठन होने से या संगठन के बनने से देश की राजनीतिक पे कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि जब बहुत से लोग अपना संगठन बनाते हैं तो उन सब के विचार अलग अलग होते हैं। जब इनके विचार ही नहीं मेल खाएंगे तो ये सत्ता पे क्या राज करेंगे। लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहती हूँ कि संगठन में अगर एकता हुई तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो हमारी मौजूदा सरकार है उसका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, जनता उससे बड़ी प्रभावित है, और आज तक 9 सालों में उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि जनता को कोई कष्ट हुआ हो, और देश के लिए विदेशों में उन्होंने हमारा नाम कमाया। तो अब जो ग्रहों की स्थिति परिवर्तन होने की स्थिति हो रही है, जिस समय इलेक्शन के अनाउंसमेंट होगी, डेटों की अनाउंसमेंट होगी, उस वक्त में आपको मैं पूरे 100% के साथ बताऊंगी कि किस राज्य में कितनी सीटों के साथ कौन सी सरकार आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसकी कुंडली बनती है, जो उसका जन्म का समय होता है, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, योगनी दशा, उस वक्त हमारे पूरे ब्रह्मांड में, मतलब सबके लिए ये बात विचलित करने वाली होगी कि गुरु माँ ऐसे कैसे बोल रही हैं। देखिए, जब कोई स्त्री गर्भ को धारण करती है तो 9 महीने के बाद उसके संतान की उत्पत्ति होती है, और जब उसने गर्भ धारण किया उस समय की कुंडली नहीं बनती। जब वह इस सृष्टि पे बाहर आता है अपनी माँ की कोख से, उस वक्त की जो कुंडली होती है वह आपके पूरे जिंदगी का लेखा जोखा लेके आती है कि हमारे कहाँ ग्रह हैं, कौन से भाव में हैं, किस नक्षत्र में है, योगनी दशा क्या है, होरा क्या चल रही है, और फिर उसके हिसाब से हम उनकी भविष्यवाणी या उनकी जन्म पत्री बनाते हैं। अब जन्म पत्री तो हमने बना दी, लेकिन समय समय पे ग्रह जब परिवर्तन होते हैं तो मनुष्य की जिंदगी में उठा पटक, ऊपर बढ़ना, नीचे गिरना, पतन होना, आगे बढ़ना। अब आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहले आरएसएस के वर्कर थे, उसके बाद वह कुछ आगे बने, उसके बाद वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गुजरात का पूरा ढांचा बदल दिया। अब उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश का भी ढांचा बदल दिया। देश की जितनी भी जो भी कार्य उन्होंने किया वह जनता के भलाई के लिए किया, और देश में विदेशों में अपना नाम फैलाया। अब बोलने को तो एक परिवार के सदस्यों का भी आपस में मेल जोल नहीं होता, और सबके विचार अलग अलग होते हैं, और सबको विचार रखने का हक है। यह मोदी जी ने सबको दिया हुआ है कि आप अपने विचार रखिए और उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको सब लोगों को बधाई का पात्र मानती हूँ कि आपको इतना अच्छा, इतना बढ़िया अपने देश का प्रधानमंत्री मिला। लेकिन इसके बाद भी जनता अगर खुश नहीं है तो यह
उनका दुर्भाग्य है, लेकिन उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब जो ये मंगल का परिवर्तन हो रहा है, सिंह में है, फिर कन्या में जाएगा, फिर तुला में जाएगा, इसके अंदर देश में हलचल होगी, भूकंप के बड़े झटके आएंगे, और अभी अगस्त तक आपको और भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जहाँ पे बाढ़ आ गई, जहाँ पे बारिश बहुत अधिक हो गई और जनता थोड़ी त्राहिमाम होगी। यह जनता के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन यही ग्रह हमारी कुंडली में भी परिवर्तन करेंगे। किसी की कुंडली में मंगल लगन में होगा, किसी के चौथे घर में, किसी के दूसरे स्थान में, किसी के पंचम में, किसी के सप्तम में, किसी के अष्टम में, किसी के एकादश में। जिसके जहाँ जहाँ ये ग्रह गोचर से चलेंगे उस व्यक्ति को वैसा ही फल मिलता है। अब जो मेरे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं वो ये यूट्यूब देख भी रहे होंगे और देखते भी हैं और उसमें कमेंट्स भी करते हैं, और मैं उनके बारे में उनको समय समय पे आगाह करती रहती हूँ कि अब आपका मंगल इस स्थिति में आ रहा है, या अब आपका शनि इस स्थिति में आ रहा है, या राहु से आपका ये परिवर्तन होगा, केतु से आपका ये परिवर्तन होगा। तो जब मैं उनको बताती हूँ तो उनके साथ वैसी घटनाएं होती है, तो उनके मेरे को फ़ोन आके मुझे बताया भी जाता है कि हमारे साथ ये घटना हो गई। जैसे किसी को मैंने बोला था कि आपकी नौकरी के जाने के योग हैं, तो उनकी नौकरी चली गई 4-5 दिन के अंदर ही। और जब थोड़ी उनको परेशानी हुई कि भाई अब नौकरी चली गई, तो मैंने उनको बताया कि आपका समय जो है, इतने समय के बाद आपका समय में परिवर्तन आएगा और आपको कोशिश करके आपको नौकरी इतनी डेट तक मिल जाएगी। मैंने उनको 20 तारीख तक बताई थी, लेकिन उनकी नौकरी पहले हफ्ते में ही लग गई। तो उनका भी मुझे फ़ोन आया। तो जब मेरे दर्शकों का या मेरे क्लाइंट्स का काम होता है तो वह अवश्य मुझे फ़ोन करते हैं। 30-40 साल से मेरे से जुड़े हुए जो मेरे लोग हैं वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूँ कि 14 अगस्त से 30 अक्टूबर के बाद का समय जो है कुछ कष्टकारक है। जनता और पुलिस बल आमने सामने होगी। कहीं कहीं पे बहुत लड़ाई झगड़े की, आगजनी की आपको घटना सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप कृपया अपने भाइयों, अपने बच्चों, अपने पति या जो भी आपके ऐसे सदस्य हैं जो उग्र स्वभाव के हैं या जो बाहर जाके लड़ने में तैयार हो जाते हैं, आजकल सब जगह सीसी कैमरे लगे हुए हैं, लोग भी वीडियो बनाते हैं। जो जहाँ पे जैसी घटना होती है सरकार को, पुलिस बल को सब मालूम हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी किसी दुर्घटना के शिकार हों कि आपके माता पिता, बहन भाई या पत्नी या आपके बच्चे त्राहिमाम करें। तो आप किसी भी दुर्घटना में ना शामिल होइए, ना आप किसी ऐसी घटना को प्रोत्साहन देने की कोशिश करें। दूसरा, जब यह 30 अक्टूबर को राहु चेंज होगा और केतु चेंज होगा, तो आप ये सोचिए कि राजनीतिक में भी बहुत से बदलाव होंगे। और ये मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ कि अभी समय को आने को 2-3 महीने हैं। अभी जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। तो अगर हम पहले भविष्यवाणी करते हैं तो उसका मतलब ये है कि प्रभु के जो ये ग्रहों का परिवर्तन है या गोचर से जो ग्रह परिवर्तन करते हैं, देश की कुंडली में कहाँ बैठेंगे, उसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपको पीछे आगजनी की बताई थी, कहीं बॉम्बे में आग लगी, कहीं दिल्ली में आग लगी, कहीं फरीदाबाद में आग लगी, और मेरे को मतलब कमेंट्स बॉक्स में भी उन्होंने लिखा कि माँ ऐसा हुआ। तो मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूँगी कि लेकिन ग्रह है वह अपनी चाल चलेंगे। ग्रहों की चाल को कोई रोक नहीं सकता। उसको कौन रोक सकता है? हमारा दान, धर्म, कर्म, पुण्य जो हम कार्य करते हैं वह हमारे बड़ी से बड़ी दुर्घटना को छोटी सी छोटी दुर्घटना में बदल सकते हैं। और उससे हमें क्या होता है कि हमने जो दान किया, धर्म किया, पुण्य किया, मंत्र जाप किया, उससे हमारी शक्ति जागृत होती है और हमें वह कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। बहुत से
अभी मेरे को दर्शकों के फ़ोन आए थे, उनके बाहर जाने के वीज़े में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको समय दिया कि आप 30 अक्टूबर तक का इंतज़ार करो, क्योंकि जब उनकी कुंडली में राहु विदेश का योग बना रहा है, तो जिसकी कुंडली में जैसा भी ग्रह योग बनाता है, तो अगर आप अपने आचार्य को दिखाओ, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी पत्री मेरे को दिखाओ, मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। जो आपके आचार्य हैं, जो आपके पुराने से पुराने आचार्य हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास है, आप उनको अपनी पत्री दिखाओ और पत्री दिखा के अवलोकन करके आप उसी तरह से अपना दान, मंत्र, जाप, पुण्य कार्य करो। और अगर आपके कुछ कुंडली में कष्टकारक ग्रह हैं, तो आप कोई शुभ कार्य या बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो, तो आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, क्योंकि जब आपका अच्छा समय होता है तो आप कम में भी अधिक लाभ ले लेते हो, और जब समय गलत होता है तो हम जहाँ भी धन लगाते हैं हमारे को नुकसान होता है। तो कुंडली के ग्रह जो हमें बताते हैं, अब बहुत से दर्शक बोलते हैं जी आप राशिफल बताया करो, तो मैं अपने प्रिय दर्शकों से एक निवेदन करूंगी, एक राशि पे एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, हर किसी को अलग अलग फल मिलता है। अब पीछे मेरे से किसी ने आके अपनी पत्री दिखाई, मैं नाम भी नहीं बताना चाहती, मैं कुछ भी नहीं, मेरे को उनका वाहन का सुख दिख रहा था, गरीब फैमिली से था, वाहन में क्या आ गया उसके पास, उसको साइकिल मिल गई। जो इंसान पैदल चल रहा था, पैदल में आके घर घर में काम कर रहा था, और उसको वाहन के सुख में साइकिल मिल गई। अब जो कोई बड़ा व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, अगर हम उसको वाहन का सुख बोलेंगे तो उसके पास तो कई वाहन है, एक वाहन और भी आ जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने जब साइकिल खरीदी और उसने घर घर में मतलब 4 जगह जाने की जगह वो 8 जगह पे काम करने लगा, पैदल जाने की जगह वो साइकिल पे जाने लगा, अपने बच्चों को साइकिल पे घुमाने लगा, तो आके मेरे को खूब उसने धन्यवाद किया। मैं कहा बेटा आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ था, कोई और होता तो क्या पता उसको स्कूटर मिलता, कोई और होता उसको गाड़ी मिलती, कोई और होता वो बड़ी से बड़े गाड़ी या वाहन कुछ भी लेता, या 1 के 4 वाहन करता। तो ये आपकी कुंडली में आपके ग्रह बताते हैं, और आप अपने हर आचार्य से अपनी पत्री का अवलोकन करा सकते हैं। और अगर आप मेरे से कराना चाहते हैं तो मेरा 11 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम है, और आपको मेरी वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मेरे से ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो मतलब बाहर के विदेशों में बैठे यूट्यूब चैनल देख के मेरे से अपनी पत्री का अवलोकन कराना चाहते हैं, तो मैं उनकी बताती हूँ। जब मैं उनको बताती हूँ तो उनको ये लगता है कि हम तो क्या कहते हैं अमेरिका में बैठे हैं, हम तो दुबई बैठे हैं, हम तो लंदन बैठे हैं, और माँ ने हमारे को बिना देखे हमारी कुंडली का अवलोकन करके बता दिया। तो उनके अंदर विश्वास जागृत होता है। विश्वास किससे? ये ग्रहों से। मैं उनके लिए कुछ नहीं करती, उनके जो ग्रहों का अवलोकन करती हूँ उसी के हिसाब से, उनकी दशा के हिसाब से, और जो उनको योगनी दशा चल रही होती है उसके हिसाब से जब सारा अवलोकन करते हैं तो हम उनको उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। अब मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो ये शनि साताभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में, और अभी शनि की दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर। राजनीतिक में जैसे मैंने आपको बोला है कि बहुत बदलाव होने की संभावना दिख रही है, और पीछे हुआ भी है, आपने महाराष्ट्र में भी देखा है, उसमें भी मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बोल दिया था कि बहुत से राजनीतिक दल में कुछ घटना होने वाली है। तो आप देखिए, महाराष्ट्र की 3 राजनीतिक दलों में आपस में उठापटक हुई, भारतीय जनता पार्टी भी, शिवसेना भी और एनसीपी भी, इनके अंदर हुआ। तो जो भी जिनके ग्रह बलवान थे, मेरे से कुंडली का अवलोकन करा के मैंने उनको उसी हिसाब से बताया। और आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ग्रह सबके परिवर्तन होते हैं, और मैं बार बार हर दर्शक से कहना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा है ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके आचार्य आपको बताएंगे, क्योंकि आपको अगर कुंडली का अवलोकन करना नहीं आता तो आचार्य आपको
भविष्य आपका बता सकते हैं। अगर किसी की प्रेडिक्शन 100 में से 80%, 90% भी सही होती है तो आप ये सोचिए कि वह एक बहुत बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। 100% प्रेडिक्शन करने वाला तो एक ईश्वर ही है जो सबके लिए एक सी प्रेडिक्शन करता है। जिसका जैसे भाग्य होता है उसको वैसे, जैसे जिसके कर्म होते हैं उसको वैसा फल मिलता है। अब मंगल का सिंह राशि में होना, उसके बाद कन्या राशि में होना और उसके बाद तुला राशि में। तुला राशि में जब ये आएगा तो स्वाति नक्षत्र में आएगा, कन्या राशि में जब ये आएगा तो चित्रा नक्षत्र में होगा, अपने ही नक्षत्र में। लेकिन शनि की इसके ऊपर दृष्टि होगी, राहु की दृष्टि होगी, हर कुंडली के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबकी कुंडली का अगर एक सा ही योग बने तो सारे एक समान व्यक्ति हो सकते हैं। सारे पुलिस बल में ही नौकरी करने लग जाए, कोई वायुसेना में है, कोई जल सेना में है, कोई पृथ्वी सेना में है, कोई मिलिट्री में है, तो सबके ग्रह अलग अलग आपको बताते हैं। और दूसरी बात, कुछ जो ये बाढ़ की स्थिति बनी है इसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि नेत्र रोग कुछ फैलने की संभावना है। ये बाढ़ की वजह से अगर आपके किसी एक व्यक्ति को नेत्र रोग हुआ तो पूरा घर चपेट में आएगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो भी घर के सदस्य है उन सबको यह नेत्र रोग होगा। क्योंकि बाढ़ से कुछ पशु भी बह गए, कुछ गंदगी भी होगी और उसकी वजह से, यह जो कीटाणुओं की वजह से हमारी आंखों में अभी कुछ लोगों को दिक्कत होगी। अभी मैंने कुछ दर्शकों को बोला भी था तो उन्होंने बोला किसी की आंखें दुखनी आई हुई हैं, एक की आती है तो फिर सबकी होती है। उसके लिए आप लोग पहले ही प्रिपेयर हो जाए। अगर आप इस कष्ट से बचना चाहते हैं, यह सबके लिए उपाय है। जैसे मैं ग्रहों का अलग अलग बोलती हूँ तो वो सबकी कुंडली में अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन इसके अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बोरिक पाउडर लो, गर्म पानी में डाल के अपनी डेली सुबह शाम आंखों को धो, जिससे अगर आप बाहर से आते भी हैं, अपने कार्य से भी आते हैं, तो आपको आंखों की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, जो मेरे पास ज़्यादा कुंडलियाँ मैंने देखी हैं उनको आज कल पेट की प्रॉब्लम चल रही है। तो यह भी कुछ खाने और गलत खाने से या कुछ गलत पदार्थ से या इन्फेक्शन से ऐसी भी दिक्कत हो रही है। उल्टी और वॉमिटिंग, ये इस तरह की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। और तीसरा, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो मुझे कहते हैं कि आप वीडियो कम डालते हो, ये मेरा कहना है कि मैं कम डालती हूँ, लेकिन ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से डालती हूँ। अभी जो मध्य प्रदेश में है उसके हिसाब से, जो मैं ग्रहों के हिसाब से देखती हूँ, तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगी। छत्तीसगढ़ में सरकार जो भी होगी वह सरकार स्थिर रहेगी। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कुछ ऐसा अनुभव होता है जो राजस्थान में है, कोई तीसरा स्तंभ निकल के ना आ जाए। राजस्थान में जब इलेक्शन होंगे ऐसा महसूस होता है, लेकिन जब इलेक्शन की डेट होगी तो मैं उस वक्त में आपको बताऊंगी कि कौन सी सरकार आ रही है। और बाकी मध्य प्रदेश में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कांग्रेस 2, 4, 5 सीटों से आगे हो या भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीटों से आगे हो, सिर्फ इतना ही होगा। लेकिन इलेक्शन की डेट से आपको मैं 100% प्रेडिक्शन बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बंगाल की बताई थी, जैसे मैंने कर्नाटका की बताई थी, पहले दिल्ली के इलेक्शन हुए थे जब केजरीवाल जी आए थे तो भी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में झाड़ू की सरकार आएगी। तो उसी प्रकार मैं आज आपको बता रही हूँ कि अब इलेक्शन की डेट आने दो। जो मेरी अगली वीडियो होगी आपके पास, जैसे इलेक्शन की डेट आएगी मैं आपको बता दूंगी। दूसरा, अभी थोड़ी सी ऐसी संभावना है अगजनी की,
भूकंप की, ये 14 अगस्त के बाद आपको भूकंप की भी जो मतलब घटनाएं सुनने को मिलेंगी, अगजनी की भी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद जो सरकार के और जनता के बीच में आमना सामना टकराव की भी संभावना दिख रही है। तो जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है वह 9810630691 इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। 9999338366 इसके ऊपर मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और 11 बजे से 4 बजे तक मैं अपने दर्शकों को ऑनलाइन बताती हूँ, और जो आके मेरे से मिलना चाहे उसको मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ। और बाकी आप और आपका परिवार सुखी रहे, और देश की जो गाइडलाइंस हों उसके ऊपर आप लोग ठीक से चलें और लड़ाई झगड़े और आगजनी की घटनाओं से दूर रहें। यह मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ। आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, और सबकी मनोकामना भोले भंडारी इस अधिक मास में पूरी करे। तो आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आगे जो होने वाली प्रेडिक्शन है उसमें जैसे ही ग्रहों का या नक्षत्रों का चेंज होगा तो मैं आपके पास अपनी नई वीडियो लेके आऊँगी।